सबब अपनी जिल्लत का ढूंढा तो हमने, सबब अपनी जिल्लत का ढूंढा तो हमने, सबब अपनी जिल्लत का ढूंढा तो हमने, खतावार हम खुद ही पाए गए हैं। अगर रग गाए गए हैं, बहुत कौमी नगों में सुनाए गए हैं। गई बीत सदियां इन्हें सोते सोते, गई बीत सदियां सदियां, गई बीत सदियां इन्हें सोते सोते, गई बीत सदियां इन्हें सोते सोते, ये क्या सह पिला कर, क्या सह पिला कर सुलाए गए हैं। बहुत ही मधुर गीत गाए गए हैं, बहुत कौमी नगों में सुनाए गए, बहुत ही मधुर गीत। विदेशी विधर्मी जो बैठे हैं घर में, विदेशी विधर्मी विधर्मी, विदेशी विधर्मी जो बैठे हैं घर में, ये आए नहीं है, ये आए नहीं है, बुलाए गए हैं। बहुत ही मधुर गीत गाए गए हैं, बहुत कौमी नगों में सुनाए गए हैं। बहुत ही मधुर गीत, मधुर ही मधुर गीत, बहुत ही मधुर गीत। आपने इस कार्यक्रम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे संगीत के कलाकारों को सुना है, और संगीत एक ऐसी चीज है जो कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो बड़ा आनंद का विषय हो जाता है। ये सब कलाकार शिल्पकार हैं, ये शब्दों में जान फूंकते हैं, लोगों के अंदर नई भावनाओं को जन्म देते हैं। मैं ऐसे कलाकारों के जीवन दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। इनके गीत से ये देश अगर जागे, इनके गीत से अगर परिवर्तन आए, अगर समाज के नौजवानों में उत्साह आए, अपने प्रति वो शुभचिंतक अपना बने, तो बड़ी ही देश के भविष्य के लिए गौरवशाली बात ये होगी। गायकों ने बड़ा कमाल किया है। शुरू से गायकों का इतिहास ऐसा रहा है क्योंकि उन्हें स्वर के तारतम्य का सही सही ज्ञान होता है। हम सब तो हारमोनियम पकड़ते हैं केवल इसलिए कि कुछ गा के कुछ बोल के जनता तक देश की समस्याओं को पहुंचा दें। आज देश समस्याओं से ग्रस्त है और लगता है जब देश की ओर निहारते हैं तो एक बात कहने का मन लगता है। जब देश की दुर्दशा का वर्णन करेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। लिखा है कवि ने, वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत
लगेंगे वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत। कहीं अंधेरे में खो गई आदमियत, चैन कहाँ से कहाँ चला जाता है। कहा ना कि ये गायकों का हारमोनियम है हारमोनियम कोई लाओ। ये इतना विशाल है कि हम तो पटरियों में उलझ के रह जाएंगे। ये तो बहुत बड़े हुनरबाज का बाजा है ये। हाँ, बहुत धन्यवाद। हाँ, बताने लगेंगे बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत। कहीं अंधेरे में खो गई आदमियत, कहीं अंधेरे में खो गई आदमियत, कहीं अंधेरे में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत। जिसे हमने अपना मुहाफिज चुना था, जिसे हमने जिसे हमने अपना मुहाफिज चुना था, हमें क्या पता वो सताने लगेंगे वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत वतन की जो हालत। हमें क्या पता था ये चूहे भी एक दिन, हमें क्या पता था हमें क्या पता था ये चूहे भी एक दिन बिल्ली को आँखें दिखाने लगेंगे वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत। वतन को बचा लो वतन को बचा लो, इन वचन को बता लो इन भूखों से वरना, वतन को बचा लो इन भूखों से वरना, नेता ही कुर्सी को खाने लगे बनती वाले बनाएंगे
आजाद होने के बाद इसका सृजन बहुत हुआ, लेकिन कुछ ऐसी हवा चली है वो देश की स्थिति को डमाडोल कर रही है। आदमी आज मानसिक रूप से बेचैन है। आदमी के पास समय नहीं है, समय की बड़ी कमी हो गई है। कहते हैं एक निकला था आर्टिकल मैगजीनों में कि एक व्यस्त व्यक्ति शहर में दौड़ते चला जा रहा था, उसका कोई बचपन का साथी मिल गया, विद्यार्थी जीवन का साथी मिल गया। उसने दौड़कर उसकी बांह पकड़ी और कहा, यार कहाँ निकले जा रहे हो, इतने दिनों पर मुलाकात हुई है, कुछ बात कर लो। वो नजर बचा के भागना चाह रहा था, पर इसके दोस्त ने उसको पकड़ लिया। अब दोस्त को भागने में बना नहीं। उसने कहा, कुछ कहना चाहते हो तो जरा शॉर्ट में कह दो, हम निकल जाएं। हम बहुत परेशान आदमी हैं, हम दिन रात काम करते हैं, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। मित्र ने कहा, ये बताओ इतने दिनों पर मिले हो, विवाह कर लिया तूने? कहा, विवाह तो कब का हो गया। कहा, कितने बच्चे हैं? तो उसने ऐसे करके पंजा दिखा दिया, यानी 5 हैं। उसने कहा 5 हैं, और उसने इसके पंजे को पकड़ के काबू में करके पूछता है, कौन कितना बड़ा है? 5 लड़के तुम्हारे हैं तो कौन कितना बड़ा है? अब वो सोचा बेचारा कि हमको जाने तो देगा नहीं, तो उसने कहा, एक इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है, तीसरा इतना बड़ा है, चौथा इतना बड़ा है, 5वां इतना बड़ा। अब इसने कहा कि भाई तुम किसकी साइज बता रहे हो, अपने लड़के की कि उसके सोने वाले चौकी की? लड़के का तो साइज ऐसे वर्टिकल ना होगा, हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया? इसको आड़ी बता रहा है, उसको खड़ी बताना चाहिए कि बच्चा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, ऐसे। अब बेचारा रोने लगा वो। उसने कहा, मैं आपत्ति किससे कहूं, मैं विपत्ति किससे कहूं, मेरा कौन शरीक है, कौन मेरे दुखों को हरेगा? कहा, रोने क्यों लगे? कहा, भैया मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सवेरे निकलता हूं सूरज उगने के पहले तैयार होके घर से, और जाता हूं 10 बजे रात को लौटता हूं। तो सूरज उगने के पहले बच्चों को देख लेता हूं, सब हॉरिजॉन्टल पड़े रहते हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, ऐसा। और फिर दिन भर तो बाहर बिजनेस करता हूं, और जब लौटता हूं तो उस समय तक वो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। 10 बजे रात को बच्चा ऐसे ही देख पाता है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना। आदमी की व्यस्तता इतनी अधिक है, बहुत अधिक। सरस्वती पूजा में एक बार विद्यालय के अंदर, शिक्षण संस्थाओं में जाते रहता हूं, विद्यालय के अंदर गया तो लोग गोष्ठी किए बैठ करके, और गोष्ठी कर रहे थे एक कमरे में। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि गोष्ठी हो रही है बच्चों की। बच्चों ने प्रणाम किया, मैंने कहा, गोष्ठी खत्म हो गई? कहा, नहीं ये खत्म नहीं होगी, ये तो अभी चलेगी। तो मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े रंगीन पत्ते फेंके जा रहे हैं। ये गोष्ठी नहीं था, ताश का खेल हो रहा था भीतर, कमरा लगा के। तो हमने कहा, बेटा तुम लोग पढ़ने वाले हो, तुम्हारे समय की बड़ी कीमत है, तुम्हारे जीवन के ऊपर देश का जीवन निर्भर करता है। अगर तुमने पढ़ाई अच्छी करी तो तुम देश का नव निर्माण कर लोगे, तुम पर देश भरोसा करेगा। और अगर तुम्हारी पढ़ाई में ये ताश खेलने में समय बीत गया, तो उसने कहा, बाबा आप आराम कीजिएगा तो बिस्तर पे चले जाइए, उस कमरे में बिस्तर आपका लगा हुआ है। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास टाइम इतना रहता है, हाँ क्यों ताश खेलते हो? कहा कि टाइम बहुत है, अब ना टाइम पास करें तो फिर बड़ी मुश्किल है, बोर हो जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग रखे रहते हैं टाइम पास करने के लिए। एक किताब निकाल करके हमने दिया और कहा कि इसको पढ़ा करो। तो लड़कों ने कहा, हमको समय कहाँ है, कोर्स में इतना किताब है कि उसी से माथा खराब है, और हम आपकी किताब पढ़ेंगे, टाइम है मेरे पास? मैंने कहा, टाइम की कमी किताब पढ़ने के समय है, अब ताश खेलने के समय टाइम इतना अधिक है कि पास ही नहीं होता। सवेरे उठ करके लड़कों से मैंने कहा, उठ जाओ बेटा सवेरा हो गया। तो उसने कहा, माथा काहे को चाट रहे हैं? हमने कहा, तुम्हारा माथा है कि गुड़ का ढेला है?
हम तुम्हारा माथा काय को चाटेंगे। कहा फिर क्यों तंग कर रहे हैं, सोने दीजिए। मैंने कहा नहीं बेटा, ये सोने का टाइम नहीं है। तो कहता है कि सोने का टाइम नहीं है, जब तक सूरज नहीं उग जाता है तब तक हमको जगाइए मत। छोड़ दिया मैंने कि भाई इसका व्रत है कि सूरज उगेगा तब ये उठेगा। कल हो के सूरज ऊपर चला आया और ये सब खर्राटा मार रहा था। हमने किवाड़ी ढकढकाया और कहा खोलो। खोल तो दिया। मैंने कहा यार सूरज कहाँ चला गया, ऊपर तू अभी तक सो रहा है। अरे तेरा खानदान तो बहुत ऊपर चला आया। कहता है कि सूरज 12 बजे रात को उगेगा तो हम 12 बजे उठ जाएंगे। अगर सूरज कहीं 12 बजे रात को उग गया तो हम 12 बजे उठेंगे। हमको समझ में नहीं आया क्या हो गया इन लोगों को। सबकी हालत खराब है, सबकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है। सवेरे उठ करके मैं गया बाथरूम में स्नान करने, तो एक लड़का निकला भीतर से, पढ़ने वाला लड़का, बीए का छात्र था वो, और रहता था हॉस्टल में। और हॉस्टल में मैं गया हुआ था, तो मैंने देखा कि वो बहुत सारा कपड़ा लिए हुए है, स्नान करके आ रहा है। और बहुत कमजोर लड़का। मैंने कहा बेटा बीमार रहते हो? कहा ना, बीमार कहाँ रहता है। हमने कहा तुम्हारी हड्डी की पसलियां दिखाई पड़ती है। तो कहा इसी तरह का हमारा शरीर है। हमने कहा बेटा किसी बात के लिए किसी ने डांटा है तुमको, तुम्हारा लगता है कि रोते रहते हो, चेहरा उदास है। कहा ना, चेहरा भी भगवान ने ऐसे ही बनाया है, उदास नहीं रहते। हम अच्छा से भी रहेंगे, हंसते भी रहेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, लोग ऐसा ही कहते हैं। तब तक हमने उसके गले की ओर देखा, छोटा छोटा क्रिस्टल इसमें डाला हुआ, मुहरमाला की तरह इसमें लगा हुआ। तो मैंने ताबीज एक पकड़ के कहा ये क्या है बेटा, ये ट्रांसमिट करता है कि रिसीव करता है? मेरी ओर ऐसे देखने लगा। हमने कहा ये क्या पहरे हुए हो तुम? कहा बचपन में चेचक हो गया था तो फक्कड़ बाबा ने 3 तवीज दिया, उस दिन से हमारा चेचक खत्म हो। बाह में मैंने देखा बाजूबंद, उसमें भी 3 लटक रहा था। हमने कहा बेटा ये क्या है, ये कौन काम करता है? कहा बच्चे में मिर्गी आता था। तो एक महात्मा थे भांग बाबा, भांग बाबा ने ये दे दिया, तब से मिर्गी छूट गई। मैंने धन्यवाद किया उसको कि तुम्हारे भांग बाबा और फक्कड़ बाबा ने तो तुम्हारा जीवन बचा लिया, नहीं तो अब तक तो तुम्हारा काम तमाम था। कहा हाँ, दुनिया में कैसे कैसे गुणवान लोग होते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये तवीज कितने हैं? कहा 10 ठो गर्दन में है और 6 ठो दोनों बाह में है, 16 हुआ। हमने कहा बेटा एक कमर में भी बांध लेता करधनी के तरह, चलता तो आवाज करता। तो कहा किस लिए? हमने कहा बीमारियां कितनी होती है इसका ज्ञान तुमको है? 16 ठो बीमारी है, 16 तवीज से काम नहीं चलेगा। पूछा कितनी बीमारी? मैंने कहा देखो मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, 150 बीमारी का तो हमको नाम याद है। तो कहता है बाबा तो 150 तवीज पहने पड़ते हैं। हम के हाँ तब एक एक पर एक एक फिट कर दो, बीमार पड़वे न करोगे। तो कहा 150 तवीज अब कहाँ पहरेंगे, और इतना पहरेंगे तो हम बसहा बैल हो जाएंगे। हमने कहा बैल तो तू है ही पहले से, अगर बसहा हो गया तो घर घर में तेरी पूजा होगी। क्या हो गया हमको? हमने अपने नसीब को अंगूठियों के हाथ नीलाम कर दिया है। एक एक व्यक्ति को देखता हूं, इनमें 4 अंगूठी, इनमें 4 अंगूठी, और हमें लगता है कि उसके हाथ की सफाई ठीक से नहीं होती होगी, क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ रुकावट नहीं है तो भी 2 बार साबुन लगाने पर लगता है ठीक हुआ, और उनका तो प्रत्येक जगह खरोचने वाला लगा हुआ है, माल मटेरियल जमा रह जाता होगा। ये अपने नसीब को अंगूठियों के हाथ बेच चुके हैं। इनको विश्वास है ये पन्ना है, ये पुखराज है, इससे शनिचर ग्रह कुछ नहीं करेगा, इससे मंगल ग्रह शांत हो जाएगा, ये बुध ग्रह है। इस तरह से एक एक अंगूठी पहन के आदमी सुख का जीवन जीने का सपना देख रहा है। प्यारे नौजवानों, तुम्हारी ऊर्जा कभी इतिहास में